इससे पहले की वीडियोस में हमने बात की थी कि कैसे किसी तार में बहने वाली धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकती है। अब इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करेंगे वो इसका उल्टा है। हम देखेंगे कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन तार के एक पाश में लूप में धारा प्रेरित कर सकता है या उस पर असर डाल सकता है। हम यहाँ लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन पर चेंज पर ध्यान देंगे और हम देखेंगे कि यह कैसे उस लूप में एक धारा प्रेरित करता है। इस धारा को हम प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो यहाँ हमने चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने की कोशिश की है और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये रेखाओं जैसी क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि ये स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही हैं, यानी आपकी ओर आ रही हैं। आप इन्हें तीर के शीर्ष के यानी एरोज के पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के कई तरीके होते हैं। आप उन्हें इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखा सकते हैं या फिर सदिशों का यानी वेक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो जब आप फील्ड लाइंस का उपयोग करते हैं तो उनका घनत्व यानी डेंसिटी आपको बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है, कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ दाईं तरफ फील्ड लाइंस का घनत्व कम है, ये दूर दूर हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दुर्बल है, जबकि यहाँ बाईं तरफ रेखाएं सघन हैं, ये बहुत पास पास हैं, इसलिए इस ओर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल है। अब यदि हम यहाँ वेक्टर्स बनाते तो इधर बाईं ओर उनकी लंबाई कम होती और इधर दाईं ओर इनकी लंबाई अधिक होती। अब चलिए हम यहाँ पर तार का एक लूप बनाते हैं। तो मान लीजिए हमने तार से ये एक लूप बनाया है, तो ये हमारा लूप है और ये इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा है यानी स्टेशनरी है। इसका मतलब है कि इससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा है, लेकिन इस तार से परिबद्ध इस पृष्ठ से, इस सरफेस से होकर कुछ चुंबकीय फ्लक्स गुजर अवश्य रहा है। तो यदि आप चुंबकीय फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की अवधारणा से परिचित नहीं हैं तो इस विषय पर जाकर हमारा वीडियो ज़रूर देखें। तो अगर हमारा ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में स्थिर रखा है, स्टेशनरी है, तो इससे कुछ भी खास नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी तरह से इस पृष्ठ से, इस सरफेस से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को बदल देते हैं तो हम इस लूप में एक धारा प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस समय चुंबकीय क्षेत्र स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है। अगर हम किसी तरह से इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें, प्रबल कर दें, तो यहाँ हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बाहर की ओर है। अब यदि हम इसे और स्ट्रॉन्ग बना दें, आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु और सघन दिखने लगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन की वजह से एक धारा उत्पन्न होगी और यह धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में ये धारा प्रवाहित होगी। और ये धारा क्यों प्रवाहित होगी? तो इसका कारण है चुंबकीय फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन, जो एक वोल्टेज यानी विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रेरित करता है, जिसके कारण ये धारा प्रेरित होती है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर हमारा यही चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाए या इसकी दिशा बदल जाए, ये स्क्रीन के तल में भीतर की ओर हो जाए, तो धारा दूसरी दिशा में बहेगी। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जब हम इस तार द्वारा परिबद्ध इस पृष्ठ से, इस सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, तो इससे एक धारा प्रेरित होती है। अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है और हमारे लूप में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो तो ये धारा प्रेरित नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम फ्लक्स बदलते हैं धारा उत्पन्न होती है। हम चुंबकीय क्षेत्र को बदलने के बजाय अपने लूप को भी गति करा सकते हैं, हम इस लूप को भी इधर उधर ले जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसे बाईं दिशा में ले जाते हैं, तो क्या होगा? जब हम इसे बाईं दिशा में ले जाते हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के प्रबल होने के कारण इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। अब अगर हम ये मान लें कि ये लूप हमारा पहले बाईं ओर था और हम इसे दाईं ओर ले जा रहे हैं, तब क्या होगा? तब भी एक धारा प्रेरित होगी, क्योंकि इस बार फ्लक्स कम होगा तो धारा हमारी विपरीत दिशा में बहेगी। अब इस फ्लक्स को हम एक और तरीके से बदल सकते हैं। हम ये अगर मान लेते हैं कि ये हमारा तार फ्लेक्सिबल है, हम इसको खींच सकते हैं, और अगर हम इसको खींचकर इस लूप के क्षेत्रफल को, इसके एरिया को बढ़ा देते हैं, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में भी एक धारा प्रेरित होगी।
तो यहाँ ये विचार, ये आइडिया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक धारा प्रेरित होती है, एक करंट इंड्यूस होती है, इसे हम फैराडे का नियम कहते हैं, यानी फैराडेज लॉ कहते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इस नियम को और गहराई से समझेंगे, लेकिन इसका मूल सिद्धांत यही है कि यदि हमारे पास तार का एक लूप हो और इस लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा हो, तो इस लूप में एक धारा उत्पन्न होती है।